अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। थाना सब्जी मंडी पुलिस की कार्रवाई, अफगानी डकैत गैंग गिरफ्तार। इस्लामाबाद में थाना सब्जी मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी अफगानी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस खैरुल्लाह अफगानी गैंग सब्जी मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुलज़िमान में गुलवली, नूरुल्लाह, खैरुल्लाह, वकार और रहमतुल्लाह शामिल हैं। मुलज़िमान के कब्जे से 8 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। SP सऊद खान और SHO इश्तियाक शाह के मुताबिक ये मुलज़िमान IJP रोड और मंडी मोड़ से मुहल्लिका इलाकों में गन पॉइंट पर डकैतियां करते थे और सब्जी मंडी में भी चोरी की वारदातों में मुलव्विस थे। मुलज़िमान के खिलाफ थाना सब्जी मंडी में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। वादी नीलम में तीसरा स्नो हाइकिंग मुकाबला इवेंट में 90 खिलाड़ी 2 ग्रुपों में शरीक। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर की पुरकशिश वादी नीलम में तीसरा स्नो हाइकिंग मुकाबला हुआ। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम इवेंट में 90 खिलाड़ी 2 ग्रुपों में शरीक हुए। आजाद कश्मीर वादी नीलम में पाक आर्मी के ज़ेरे एहतमाम खेलों की सरगर्मियां जारी हैं। तहसील शारदा के इलाके दूधनियाल में 1 रोज़ा स्नो हाइकिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें 45 खिलाड़ियों के 2 ग्रुप्स ने हिस्सा लिया। स्नो हाइकिंग का मुकाबला पॉइंट 1 दूधनियाल से शुरू होकर सुबाई गवर्नमेंट स्कूल तक जारी रहा। स्नो हाइकिंग के लिए 3 हिल स्टेशन कायम किए गए, जिनकी बुलंदी 6000 फुट से लेकर 8000 फुट थी। स्नो हाइकिंग मुकाबले के दौरान बर्फानी मुजस्मा साजी के मुकाबले भी हुए। फनून मुजस्मा की बेहतरीन तैयारी पर 3 स्नो में और स्नो हाइकिंग मुकाबले पर भी 3 खिलाड़ियों को नुमाया पोजीशनें हासिल करने पर नकद इनामात और शील्ड दी गई। मेहमान खुसूसी कमांडिंग ऑफिसर दूधनियाल ने इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवानों में आगे बढ़ने का टैलेंट मौजूद है। नस्ल की आबियारी के लिए खेलों की मस्बत सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। भारत में इंतहा पसंदों के सामने आवाज बुलंद करने वाली लड़की के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने भारत में इंतहा पसंदों के सामने आवाज बुलंद करने वाली लड़की मुस्कान के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भारत में इंतहा पसंदों के सामने आवाज बुलंद करने वाली लड़की के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर ने मुस्कान के लिए तालीमी किफालत स्कॉलरशिप का ऐलान किया। सदर काशिफ मिर्जा ने कहा, मुस्लिम तालबात को हिजाब की आड़ में तालीम से महरूम करना जुर्म है। मुस्लिम तालबात को पसमानदा रखने की ये कोशिश रोकी जानी चाहिए। याद रहे कि भारतीय रियासत कर्नाटक में कॉलेज में तालबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की गई, जिस पर एक मुस्लिम लड़की मुस्कान हिजाब पहने मोटरसाइकिल पर कॉलेज पहुंची और हिंदू इंतहा पसंदों के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। मुश्तइल हुजूम के आगे नारा तकबीर की सदा बुलंद करने वाली मुस्कान की दीदा दिलेरी ने उन्हें दुनिया भर में एक नई पहचान दे दी है और दुनिया के हर गोशे में जहां मुसलमान बसते हैं, दिल खोल के मुस्कान की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। कोयटा ग्लेडिएटर्स अहम खिलाड़ी से महरूम। PSL 7 में प्ले ऑफ मरहले के लिए तगो-दो करने वाली कोयटा ग्लेडिएटर्स को बड़ा धचका मिला है। इनफॉर्म ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पांव की इंजरी के सबब PSL 7 के बकिया मैचेस से बाहर हो गए हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स के मैनेजमेंट ने मोहम्मद नवाज के PSL से बाहर हो जाने की तस्दीक कर दी है। कोयटा ग्लेडिएटर्स के ऑफिशियल ट्विटर से जारी बयान में बताया गया है कि ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को ट्रेनिंग के दौरान बाएं पांव में इंजरी हुई। तिबी मुआयने के बाद फ्रैक्चर की तस्दीक हुई है, जिसकी बिना पर वो PSL 7 के बकिया मैचेस से बाहर हो गए हैं। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि मोहम्मद नवाज के मुतबादिल का ऐलान जल्द किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद नवाज ने PSL सीजन 7 में 5 मैचेस खेलकर 5 विकेटें हासिल कर रखी थी। उनकी उम्दा कारकर्दगी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 3 विकेटें हासिल करना था। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अहम तरीन मैच में 47 रन की उम्दा इनिंग्स भी खेली थी, जबकि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टीम के लिए 25 कीमती रन भी जोड़े थे। कोयटा इस वक्त PSL सीजन 7 के पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि अभी इसके 5 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आलमी सरमायाकारों के लिए दोबारा पुरकशिश बन गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मॉर्गन स्टैनले फ्रंटियर मार्केट 100 इंडेक्स में शामिल कर लिया गया। फ्रंटियर इंडेक्स कंपनियों में 2.5 अरब डॉलर तक सरमायाकारी होती है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आलमी सरमायाकारों के लिए दोबारा पुरकशिश बन गई। मॉर्गन स्टैनले ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में शमूलियत की मंजूरी दे दी।
मॉर्गन स्टैनले ने हबीब बैंक लिमिटेड और लकी सीमेंट समेत 3 कंपनियों को MSCI पाकिस्तान इंडेक्स में बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनले फ्रंटियर मार्केट 100 इंडेक्स में शामिल कंपनियों में $2.5 अरब तक गैर मुल्की सरमायाकारी होती है। इस हवाले से तज्जियाकारों का कहना है कि सरमायाकारी आने से डॉलर के मुकाबले में रुपए पर दबाव कम होगा और गैर मुल्की सरमायाकारी से स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहेगा। क्या खला में भी बरमूदा ट्रायंगल मौजूद है? आपने अब तक बहर ओकियानूस की बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, जहां मुतअद्दिद तैयारे और बहरी जहाज पुरअसरार हालात में गायब हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं खला में भी ऐसा ही एक मकाम है? जमीन की कनातीसी फील्ड में एक जगह है जिसे साउथ अटलांटिक एनोमली कहा जाता है। कुछ खला नॉर्दों ने वहाँ होने वाली अजीबोगरीब चीजों की इतला दी है। जब बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन इस इलाके से गुजरा तो कुछ खला नॉर्दों ने तेज रोशनी का तजर्बा किया। ख्याल किया जाता है कि ये चमक इस इलाके में रेडिएशन बेल्ट की वजह से है, जो खला नॉर्दों के रेटिना में रद्द अमल का बायस बन सकती है। हिबल खलाई दूरबीन ताबकारी की वजह से इस इलाके में डेटा इकट्ठा करने से कासिर है। SAA के इर्द गिर्द के इसरार ने खलाई बरमूदा ट्रायंगल का नाम हासिल कर लिया है। अफगान सूबे बादगेस में नमाज जुम्मा के बाद मस्जिद में बम धमाका। अफगानिस्तान के सूबे बादगेस में एक मस्जिद में बम धमाके में एक शख्स जहां बहक 15 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक अफगान सूबे बादगेस के मरकजी शहर किलानौ के एक जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा के बाद होने वाले बम धमाके में एक शहरी जहां बहक हो गया, जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। अफगान मीडिया का कहना है कि जख्मियों में कई अफराद की हालत नाजुक है, जिसकी वजह से जहां बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा है। जख्मी अफराद में 3 बच्चे भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाका नमाज जुम्मा के बाद हुआ। नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे कि इसी असना में गेट पर जोरदार धमाका हुआ। बादगेस में इत्तलात और सकाफत के डायरेक्टर बाज मोहम्मद सरवरी ने तस्दीक की कि किलानौ में वाक़िया जामिया मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर 1 घंटा कबल धमाका हुआ है। जख्मियों को सूबाई अस्पताल ले जाया गया है। फिलवक्त किसी ग्रुप या फर्द ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।